हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्रियाओं के बारे में। क्रिया कौन सी क्रियाओं के बारे में? सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। क्रिया जो होती है अकर्मक और सकर्मक क्रिया, इसमें से हर एग्जाम में, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो या फिर यूपीएसआई हो या फिर सीटेट हो, टेट हो, कोई भी हो, हमें क्रियाओं के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये जो अकर्मक और सकर्मक क्रिया होती है इनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे किस सेंटेंस में हम इनको यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के बारे में पढ़े, पहले ये जान लेना जरूरी होता है कि आखिर ये जो क्रिया होती है, क्रिया क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि क्रिया क्या होती है। वैसे आपको पता भी होगा, क्रिया यानी कि किसी भी कार्य को करना। क्रिया मतलब किसी भी कार्य को करना, यानी कि किसी भी कार्य को करने की जो क्रिया होती है, किसी भी कार्य को करने या होने का जो बोध होता है, जिन शब्दों से वो बोध होता है, वो क्रिया कहलाती है। जैसे कि खेलना, कूदना, हंसना, रोना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं जो हमारे द्वारा की जाती हैं। वैसे ही सबसे पहले पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में। क्रिया दो प्रकार की होती है। ये जो क्रियाएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं रचना या बनावट के आधार पे, ये दो क्रियाएं होती हैं आपकी, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जो होती है वो हमें, आप देखेंगे तो शब्द से पता चल रहा है। अकर्मक यानी कि कर्म, यानी कि जिसमें कर्म नहीं हो रहा है। अ प्लस कर्म, अधन कर्म, अधन कर्म यानी कि जो बिना कर्म के हो। अकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात बिना कर्म के जिस क्रिया के व्यापार का फल, यानी कि बिना कर्म के, कर्म की जरूरत नहीं है, बिना कर्म के जिस क्रिया के हमारे द्वारा ऐसी क्रिया की गई, उस जिसका फल सीधे किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है, वो क्या कहलाती है? वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। अकर्म यानी कि बिना कर्म के, तो अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि हमने 2 एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे, राम रोता है और पक्षी उड़ते हैं। तो राम क्या है? राम करता है, हमें पता है। किसी भी व्यक्ति, कोई भी है जो कार्य को कर रहा है, वो कौन होता है? कर्ता होता है। राम रोता है, यहाँ पे क्रिया क्या हो गई? रोना क्रिया हो गई। राम रोता है तो ये क्या हो गई? ये क्रिया हो गई है। तो यहाँ पे कोई कर्म तो नहीं है, इस वाक्य में कोई भी कर्म नहीं है, हमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। बिना कर्म के जो क्रिया की जाती है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसे ही इसमें पक्षी क्या है? पक्षी कर्ता हो गए। और उड़ते हैं क्या हो गया? उड़ना क्रिया हो गई। ये क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? ये क्रिया पक्षियों के द्वारा की जा रही है। तो कर्ता कौन हो गया? पक्षी हो गए। अब यहाँ पे कर्म तो नहीं है, क्यों? क्योंकि कर्म की यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो अकर्मक क्रिया बहुत ही आसान है। अ प्लस कर्म, अधन कर्म, यानी कि जो बिना कर्म के होती है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसे ही जो कर्म के साथ होता है, यानी कि जो कर्म के साथ होता है, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्म यानी कि कर्म के साथ होती है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर, यानी कि कर्ता क्या है? हमने उसको छोड़ दिया। जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, वे सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कि इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया में क्या था? हमारा कर्म नहीं था सेंटेंस में कहीं भी, लेकिन सकर्मक क्रिया में क्या है? कर्ता पे कोई बल नहीं दिया जा रहा, उसका कोई प्रभाव नहीं है वाक्य में, लेकिन कर्म पर पूरा प्रभाव है। यानी कि जैसे कि हमने आपके लिए उदाहरण लिया है, मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं। मैं यानी कि मैं क्या हो गया? इसमें कर्ता हो गया। मैं लिखता हूं, लिखना, सोना, पढ़ना, गाना, ये क्या होता है? ये आपकी क्रिया हो गई। अब अगर हम बिना कर्म के अभी देखें तो मैं लिखता हूं, यानी कि मैं लिख रहा हूं, ये सिर्फ क्या की जा रही है? क्रिया की जा रही है। अगर यहाँ पे होता मैं लिखता हूं तो ये क्या हो जाता? हमारा अकर्मक क्रिया हो जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्म नहीं है। लेकिन कर्म क्या कर रहा है? मैं लिखता हूं, लिख तो रहा है, लेकिन वो क्या लिख रहा है? वो पत्र लिख रहा है। तो पत्र क्या है? यहाँ पे कर्म हो गया।
लिखा जा रहा है, लेकिन लिखा क्या जा रहा है, लिखने का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पत्र पे पड़ रहा है। लिखने का सीधा सीधा जो प्रभाव पड़ रहा है वो पत्र पे पड़ रहा है, यानी कि क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है। तो ये क्या होती है, आपकी सकर्मक क्रिया होती है। ऐसे ही राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, राम हो गया हमारा कर्ता, क्या कर रहा है, क्रिया क्या कर रहा है, राम खा रहा है, क्या हो गई, ये क्रिया हो गई, खाना खाना, राम खाना खाता है, राम खाता है, राम खाता है, यानी कि राम क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है खाने की, लेकिन ये क्या खा रहा है, राम खाना खा रहा है। तो खाना क्या है, क्रिया है, और क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, यहाँ कर्म पे पड़ रहा है। क्या कर्म कर रहा है, वो खाना खा रहा है। तो राम खाना खाता है, यानी कि क्रिया जो हो रही है, जो खाया जा रहा है वो खाना खाया जा रहा है। खाते खाते खाना ही तो खत्म होगा, तो वो क्या होगी, सकर्मक क्रिया क्या होगी, खाना होगी, क्योंकि खाते खाते खाना खत्म हो जाएगा। इस तरह से ऐसे ही हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि पक्षी जो होते हैं वो भंवरे जो होते हैं वो फूलों का रस पीते हैं। भंवरा हो गया कर्ता, यानी कि भंवरा जो है वो कार्य करने वाला है। भंवरा वो क्या कर्म कर रहा है, रस पी रहा है, लेकिन रस पीने का जो सीधा असर पड़ रहा है वो किसका रस पी रहा है, भंवरा। भंवरा जो रस पी रहा है वो सीधे फूल में से ले रहा है, फूल का रस पी रहा है। तो रस पीने का जो सीधा प्रभाव पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, वो कर्म पे पड़ रहा है, यानी कि फूलों पे पड़ रहा है। तो इसी तरह से आपको क्या हो रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये आपकी अकर्मक और सकर्मक दो क्रियाएं हो गई है। क्रिया क्या होती है, जो हम कार्य करते हैं, हमारे द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं वो क्रियाएं कहलाती है, सोना पढ़ना हंसना गाना। अकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया वो होती है जो कर्म के बिना होती है। अकर्म मतलब कर्म के बिना होती है, कर्म को छोड़ के जो क्रिया की जाती है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। और सकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जो कर्म के साथ की जाती है। यानी कि सकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म यानी कि कर्ता जो होता है, कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जा रही है उस क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव सकर्मक क्रिया में किस पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है। तो आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सकर्मक और अकर्मक और सकर्मक क्रिया को समझाने का मेरा ये प्रयास सफल रहेगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक दें, यानी कि थम्स अप करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें नए किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।